हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महाबली भोकाल और जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का ये रोमांचक कॉमिक विशेषांक दिग्गज का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। ये हम पर जो हमला कर रहे हैं, हमें उनसे बचते रहना होगा। हमारे पास इन्हें समाप्त करने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम जमीन पर हैं और वे आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहे हैं। उन विमानों की तरह मेरे पास आकाश की ऊंचाइयों को नापने का साधन है, मेरी इस चमत्कारी ढाल के रूप में। ढाल की मदद से भोकाल तेजी से आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ चला, जबकि नीचे रह गए कोबी और भेड़िया। ओह आह! पीड़ा ने भेड़िया को जल्दी नहीं उठने दिया, लेकिन कोबी उछलकर खड़ा हुआ और चीख पड़ा, अब चपड़ घंचुओ, इतनी ऊपर से रहकर हमला क्यों कर रहे हो? माँ का दूध पिया है तो सामने आकर लड़ो। ऐसे परखच्चे ना उड़ा दूं तो कोबी मेरा नाम नहीं। बचो कोबी। अगर भेड़िया कोबी को ना बचाता तो प्लेन से गिरे बम ने उसी के परखच्चे उड़ा दिए होते। लेकिन मूढ़मती कोबी कहाँ इसका एहसान मानने वाला था। मेरे साथ इस तरह हमदर्दी दिखाकर अगर तू यह समझ रहा है कि मैं तुझसे जेन का पता नहीं पूछूंगा, तो यह भूल है तेरी। जरा इन खड़पंचों से निपट लूं, तुझसे भी निपटूंगा। तेरे सीने को फाड़कर वहां से जेन का पता निकाल लूंगा मैं। तू अगर इसके सीने को फाड़ भी देगा कोबी, तो तुझे इससे तेरी जेन का पता नहीं मिलने वाला, क्योंकि जेन इसके पास नहीं, मेरे पास है। जेन तेरे पास? ओह, इसका मतलब भेड़िया सच बोल रहा था। तू सचमुच शैतानी चुड़ैल है। खैर छोड़ ये सब, मेरी जेन को मेरे हवाले कर दे और दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना तू जानती है मेरा नाम कोबी है। कितनी मार लगाता हूं, पता है ना? जैन तुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहती हूँ। कोबी की रगों में बहते खून ने एकदम से उबाल मारा। सौदा, कोबी से सौदा। तू मरी, तू अब कोबी के हाथों मरी। री, कोबी अपनी गदा संभाले आगे बढ़ा तो भेड़िया ने उसे पूरी ताकत से अपनी बाहों में भर लिया। रुक कोबी, रुक जा। देख, उसने जैन को अपने शिकंजे में फंसा रखा है। अगर तूने उस पर हमला करने की कोशिश की तो वो जैन को मार डालेगी। ओह, हाँ हाँ हाँ, ठीक कहा तेरे साथी ने, ठीक कहा कोबी। अब जैन की भलाई इसी में है कि तू अपने साथी की बात मान और भेड़िया की तरह ही कान और अपनी मंद बुद्धि खोलकर वह सुन जो मैं कहने जा रही हूँ। कोबी के पास माया की बात सुनने के सिवा और कोई चारा नहीं था। इसी बीच आकाश की ऊंचाइयों में भोकाल। ओह, मैंने पहले सोचा था कि मैं ऊपर जाकर इन विमानों को नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्कों को माया के जाल से मुक्ति दिलाकर उन्हें इन विमानों को शांत करने के लिए विवश कर दूंगा। परंतु आश्चर्य है, इनमें तो कोई भी नियंत्रण करता नहीं है। इसका तात्पर्य ये माया की माया में वशीभूत होकर उड़ रहे हैं और अपने आप ही विध्वंसक आक्रमण भी कर रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इन्हें आराम से नष्ट कर सकता हूँ। भोकाल को उन फाइटर प्लेनों को नष्ट करके वापस लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। नीचे सब कुछ शांत लग रहा है। नीचे निश्चय ही भेड़िया ने सब कुछ संभाल लिया है। नीचे पहुंचकर भोकाल को पता चला कि ऊपर से शांत दिखने वाला माहौल कितना अशांत था। उफ, ये तुम क्या कर रहे हो भेड़िया? तुमने मुझ पर प्रहार किया। ओह, तुम पर प्रहार करने वाला भेड़िया ही नहीं, मैं भी हूं पहलवान। क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर तुझे खत्म करने में जुटेंगे तो जल्दी ही खत्म कर देंगे। भेड़िया, तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो? क्यों? उत्तर मेरे पास है भोकाल। ये दोनों मेरे माया जाल में फंसे हुए हैं। अपनी जेन को बचाने के लिए ये तुम पर हमला कर रहे हैं। ओह, अगर ऐसा है तो
ये दोनों लाख चाहकर भी भोकाल का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शायद ही ऐसा हो भोकाल, क्योंकि मैंने इन्हें बता दिया है कि महाबली भोकाल को कैसे पराजित किया जा सकता है। उससे उसकी तलवार और ढाल हासिल करके। ओह, भेड़िया के प्रयास से भोकाल के हाथ से उसकी तलवार निकली थी और कोबी के वार से ढाल। मैंने तेरी ढाल और तलवार को तेरे हाथों से इसलिए छुड़वाया है क्योंकि मैं इन्हें चमत्कारी हीरो की सहायता से काल द्वार बनाकर भविष्य काल से वापस भूतकाल के विकास नगर में भेजना चाहती हूँ। ओह, भोकाल ने तुरंत ही पुकारा, भोकाल। लेकिन उफ, सचमुच मेरी ढाल और तलवार 5,000 वर्ष पूर्व भूतकाल में चली गई। हा हा हा, चिल्ला, हलक फाड़ फाड़ कर भोकाल भोकाल चिल्ला, भोकाल। लेकिन अब तेरी ढाल और तलवार समय की सीमा को पार करके तुझ तक नहीं पहुंचने वाली, और बिना ढाल और तलवार के तू भेड़िया और कोबी के बीच इस युग के एक खेल फुटबॉल की तरह है, जिसमें एक खिलाड़ी गेंद को लात मारता है तो वह दूसरे खिलाड़ी के पास चली जाती है। दूसरा खिलाड़ी लात मारता है तो वह गेंद फिर पहले खिलाड़ी के पास आ जाती है। एक बात तुझे और बता दूं, मैंने इन दोनों के मस्तिष्क में तुझे समाप्त करने की बात बिठा दी है। जैसे ही ये दोनों तुझे समाप्त करके हटेंगे, वैसे ही इनके मस्तिष्क पर सवार मेरी माया इनके मस्तिष्कों को फाड़ देगी, और इन दोनों को समाप्त होते ही वुल्फानो की भेड़िया प्रजाति को समाप्त करने का मेरा वह प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा, जिसे लेकर मैं समय की सीमा को पार करके यहाँ आई हूँ। उफ, मैं निहत्था हो चुका हूँ, और माया के माया जाल में फंसे ये दोनों मुझे मार डालने पर उतारू हैं। लेकिन ये दोनों नहीं जानते कि अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे साथ ही ये दोनों भी मारे जाएंगे। अब मेरे सामने नाम मात्र अपना, बल्कि भेड़िया कोबी के जीवन को बचाने का प्रश्न खड़ा है। कैसे हल करूं मैं उसका? एक ही हल है इसका, मैं किसी तरह माया के माया जाल को तोड़ दूं। लेकिन कैसे? कैसे तोड़ूं यह जाल? कहां से लाऊं वह चीज जो माया की हर मायावी शक्ति का तोड़ हो? विकासनगर। विकासनगर में टोटक द्वारा तैयार किए गए टोटके के रूप में स्थित है वह चीज जो माया के हर जाल को तोड़ सकती है। परंतु विकासनगर से वह टोटका यहाँ आएगा कैसे? मेरे पास वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि विकासनगर तो 5,000 साल पीछे भूतकाल में रह गया। आज के युग में तो विकासनगर न जाने कहाँ समय की धूल के नीचे दबा होगा। अचानक भोकाल बुरी तरह चौंका। शायद मैं जानता हूँ विकासनगर कहाँ है, और अगर मुझे अतिशीघ्र वहां पहुंचना है तो मुझे यह लड़ाई छोड़कर यहाँ से भागना होगा। हा हा हा, आखिर मृत्यु से बचकर भाग ही खड़ा हुआ ना भोकाल। लेकिन बचकर कहाँ जाएगा भोकाल? यह मृत्यु के दूत तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उफ, ये दोनों मेरे पीछे लग गए हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी मंजिल पर पहुंच जाना है। जल्दी ही आसाम के जंगल के एक हिस्से में नजर आ रहा था भोकाल। जंगल में आकर कोबी से लड़ते समय मैं खाई से सुरंग बनाकर बाहर निकला था। उस समय मैं वहीं पास ही मौजूद स्तंभ को देखकर चौंका था। अब समझ में आया ऐसा क्यों हुआ था। असल में वह स्तंभ उन स्तंभों का बचा हुआ प्राचीन अवशेष था, भूतकाल में जिन पर मेरा अखंड नाद लगा हुआ था। और उस स्तंभ के यहाँ होने का एक ही अर्थ है कि विकास नगर यहीं कहीं दबा हुआ है, और मुझे उसे बाहर निकालकर उसमें से माया की माया को समाप्त करने वाला टोटका ढूंढना होगा, अगर मुझे स्वयं और भेड़िया व कोबी को बचाना है तो। लेकिन क्या मैं अकेला इस कार्य को समय रहते पूरा कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो इस कार्य को करने के लिए। जंगल की पूरी भेड़िया फौज तुम्हारे साथ है। हाँ? आप कौन है और आप मेरी सहायता क्यों करना चाहते हैं? मेरा नाम फूजो है। भेड़िया और कोबी की तरह यह जंगल मेरा भी घर है।
माया का यहाँ आना, तुम्हारा कोबी से लड़ना और शहर में तुम्हारा भेड़िया को बचाना, जंगल और शहरी पशु पक्षियों ने मुझे सब बता दिया है। इसीलिए मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है और पवित्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए फूजो तन मन से तैयार रहता है। आओ। भोकाल के साथ फूजो और असंख्य भेड़िया फौज भी खुदाई में जुट गई। भेड़िया और कोबी के साथ वहां पहुंची माया ने वह दृश्य देखा तो एक जोरदार ठहाका लगाया उसने। हा हा हा, इस जंगल में आकर अपनी कब्र खोद रहा है भोकाल। खोद, खूब खोद। भेड़िया और कोबी तुझे उस कब्र में सुलाने आ रहे हैं। हा हा हा। भोकाल सीधा हुआ तो आश्चर्य से उबल फटने की हद तक फट पड़ी माया की आंखें। इस कब्र में मुझे नहीं, तुझे सोना है चुड़ैल, क्योंकि मैंने नामात्र भेड़िया और कोबी के वारों का प्रत्युत्तर देने वाली अपनी ढाल और तलवार ढूंढ ली है, बल्कि तेरे मायावी वारों का प्रत्युत्तर देने के लिए ढूंढ लिया है टोटका, जिसका प्रभाव आज भी वैसा ही है जैसा 5000 साल पहले था। पथरा सी गई माया को पता ही नहीं चला कि कब भोकाल का हाथ विद्युत की सी गति से घूमा और कब वह टोटका उसके गले में आ गिरा। नहीं, माया के कंठ से निकली वह आतंकित चीख अगले ही क्षण पीड़ा भरी चीख में बदलती चली गई और फिर अगले कुछ क्षणों बाद माया का शरीर राख हो चुका था और अब वह राख अपना वास्तविक आकार धारण करते चमत्कारी हीरो के नीचे नीचे दब रही थी। और इसका एक ही अर्थ था कि माया के साथ ही उसकी माया भी खत्म हो चुकी थी। जैन माया से मुक्त होते ही कोबी अपनी जैन की तरफ लपका था और भेड़िया भोकाल की तरफ। कोबी मेरा ही अंग है। भोकाल माया की चालाकियों और उसकी शक्ति के जाल में फंसकर कोबी और मैंने तुमसे जो दुर्व्यवहार किया, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूं। इसमें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र। माया के जाल में फंसकर तुमसे जो भूल हुई उसकी भरपाई तुम दोनों पल भर में ही कर सकते हैं। इन अत्यंत भारी हीरो को उठाकर इनके बल पर काल द्वार बनाने में मेरी सहायता करके। तुरंत ही काल द्वार बन चुका था। भोकाल चमत्कारी हीरो के साथ तुरंत ही उसमें समा गया। तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा भविष्य के मित्रों। हम भी कभी नहीं भूल पाएंगे कि भूतकाल में हमारा तुम जैसा मित्र है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।